पूरी रात हमलों से दहला बेरूत। आईडीएफ ने बेरूत में 9 बड़े बारूदी प्रहार किए। आग और धमाकों से बेरूत में भारी तबाही। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण हमला किया गया। पूरी रात भर ये हमले जारी रहे। देखिए किस तरह से एक के बाद एक बड़े धमाके हुए हैं और दावा इस बात का कि इस हमले में काफी नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह को। और एक और बड़ी खबर, बेरूत पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। बेरूत के कई इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली हमलों से दहशत में इस वक्त लोग भी नजर आ रहे हैं। बेरूत लगातार टारगेट पर है इजराइल के और कई हमले हो चुके हैं एक साथ। ये एयरपोर्ट रोड के तरफ जो रोड जाती है, जो सड़क जाती है, उसी एरिया में ही हमला हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह की सुरंग पर आईडीएफ का हमला भी हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सुरंग पर अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह की सुरंग में इजरायली मिलिट्री घुसी है। ये तस्वीरें भी बहुत अहम हैं। सुरंग में हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा भी देखने को मिला है। तो 250 मीटर लंबी ये सुरंग है और ये युद्ध का सामान तैयार करके हिजबुल्लाह ने सुरंग में रखा हुआ था। मेजर जनरल वी के दत्ता सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज सर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार है। कमांडर अतुल भारद्वाज सर इस वक्त हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अतुल भारद्वाज सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। जिस तरह के इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं, बताया जाता है कि गाजा में जो हमास की सुरंगें हैं उससे भी बहुत बड़ा नेटवर्क है और अब ये जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है उसमें यही सुरंगें कितना बड़ा चैलेंज, चुनौती अब साबित होने वाली है इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए। देखिए, जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है और हमास से अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो हम ये कहेंगे कि हिजबुल्लाह एक ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड और बेटर एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबनान में रहती थी। और उसका कारण ये भी है कि उसके पास थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम थी असला आने की उसके अंदर, उसके पास, और ऑर्गेनाइज करने की अपनी। जहाँ तक और इसलिए जब इजरायली फोर्सेस जब अंदर गई हैं, अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड ऑपरेशंस में इजराइल के पास कैजुअलिटी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्लाह ने 1 साल से देख रहा है कि क्या चल रहा है गाज़ा में और उसने अपनी तैयारी पूरी तरह से करी होगी। और इजराइल को अभी भी अगर आप देखें तो उनकी ग्राउंड फोर्सेस पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है, उनके कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं ग्राउंड फोर्सेस की। पर हाँ, ये कहना ज़रूरी है कि इजराइल आराम से हिजबुल्लाह को, लेबनान को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसके पास पूरी कैपेबिलिटी और वो कर भी रहा है। वो जब अंदर गया है तो वो ये सोच के एक मिलिट्री जाती है कि उसको कुछ कैजुअलिटीज़ तो बेयर करनी पड़ेंगी, उसको कुछ तो सहन करनी पड़ेंगी, तो उसी जाए, पर अदरवाइज पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। उन्होंने सीरिया से जो एक रोड जाती थी लेबनान टू सीरिया, जहाँ से लोगों ने जाना शुरू किया था, उस रोड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। तो इसलिए देखें तो वो एक, अगर आप देखेंगे तो ये भी अभी एक कन्फाइंड जोन की तरह उसको बना देंगे ताकि अंदर आना जाना बाहर, और बाहर उसका सामान आना जाना, उसका असला आना सीरिया के थ्रू वो बंद कर। बिल्कुल अतुल सर, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो पहली बार टीवी पर देखेंगे कि हिजबुल्लाह की सुरंग है। हालांकि हमास को डिस्ट्रॉय करने में, उसे न्यूट्रलाइज करने में वक्त लगा इजराइल के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह की जो कार्रवाई है वो बड़ी हो रही है। हिजबुल्लाह की सुरंग पर ही नया खुलासा हुआ है। लेबनान के कई इलाकों में ये सुरंग बनी हुई है। लेबनान के कई इलाकों में सुरंग में महीनों तक लड़ाके रह सकते हैं, महीनों तक इंतजाम है लड़ाकों के रहने का। तो अब सवाल है कि हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क जो है, जो टनल्स का नेटवर्क है, वो कितना खतरनाक है और इससे इजराइल को कितनी परेशानी हो सकती है, इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। हिजबुल्लाह की टेरर टनल इसे क्यों कहा जा रहा है? लेबनान में सुरंगों का जाल बिछा हुआ है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में ज्यादातर सुरंगें, और दक्षिणी लेबनान वो इलाका जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह। जी हाँ, और कैसी है सुरंग आप देखिए, 80 फीट तक गहरी है, 80 फीट तक, 300 मीटर तक लंबी बताई जा रही है। ट्रक तक जा सकते हैं इन सुरंगों में। हथियारों का जखीरा क्या है, और ये देखिए इसी तरह की कुछ सुरंगें होती है जैसा कि आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं।
सुरंग में सैन्य अड्डे बनाए जाते हैं, एक से बढ़कर एक हथियार इसमें इकट्ठा किए जाते हैं, मिसाइलें तक मौजूद होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं, इतना स्पेस होता है उसमें, मिसाइल लॉन्चिंग की सुविधा भी होती है। फतेह जैसी मिसाइल की लॉन्चिंग हो सकती है जो काफ़ी भारी भरकम है और ये स्पेस लेती है। सभी उपकरण, ज़रूरी उपकरण भी इसमें मौजूद होते हैं। अब सुविधाएं क्या है ये भी जानिए। बिजली की सुविधा इस सुरंग में है, सोने के लिए बिस्तर भी है, किचन और फ्रिज की भी सुविधा है, यानी पूरी व्यवस्था है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक इस सुरंग में रहा जा सकता है। किसने बनाई है? ईरानी कंपनियां, जो कि IRGC से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं। उत्तर कोरिया ने इसकी मदद भी की है। करुणा। बिल्कुल, और देखिए सुरंग में महीनों तक भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड रहना मुमकिन है। ये तमाम खास बातें और कैसे इन सुरंगों के जरिए हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत में भी इजाफा किया है। बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल VK दत्ता साहब मौजूद हैं। दत्ता साहब, आप अगर जब देखते हैं सुरंगों को, क्योंकि देखिए हमास का भी जब खात्मा किया, उन्हें न्यूट्रलाइज किया, तो भी सुरंगों पर ही अटैक किया था और फिर हमास ने एक चाल चली थी कि जो होस्टेजेस थे, बंधक थे, उन्हें भी सुरंगों में छुपा रखा था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन अब इजराइल की कोशिश है कि इन्हीं सुरंगों में जाकर हिजबुल्लाह को टारगेट किया जाए, जो कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो हमास ने बनाया था नेटवर्क सुरंगों का, उसको बोला जाता था गाज़ा मेट्रो। वो 3 लेयर्स में थे, एक शैलो थी, एक मीडियम थी, एक उसके नीचे थी, और कईयों में जैसे बड़ा सामान असला भी जा सकता था। अभी जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, इनकी मदद करी गई IRG द्वारा, ईरान के द्वारा, और नॉर्थ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है। अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया के बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी हैं, जिनके अंदर उनके टैंक भी जा सकते हैं। तो वही टाइप का डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे जो लेबनान में बनाया है हिजबुल्लाह के लिए, वो सारे पैरामीटर जिसमें कि इनका साइज़ बड़ा है, इसमें बड़ी गाड़ियाँ भी जा सकते हैं, इसके माध्यम से ये मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं, और बीच बीच में इनके ओपनिंग्स हैं जहाँ से मिसाइल लॉन्चर्स को निकाल के वो फायर कर सकते हैं। अभी जो इजरायली आर्मी को एक्सपीरियंस हुआ गाज़ा के अंदर किस प्रकार टनल्स को टैकल करना है, वो उनकी जो एक्सपीरियंस है बहुत काम आएगा यहाँ पे। टनल्स को बर्बाद करने के लिए, टनल्स को ड्रिल करने के लिए, बारूद लगा के उड़ाने के लिए, टनल्स का नेटवर्क का जो पूरा नक्शा कैसे हासिल किया जाए, वो सारी जो एक्सपीरियंस है अभी इजरायली आर्मी में है। अभी शुरू के ऑपरेशन में जब वो नज़दीकी जो सेटलमेंट में घुसे थे, तो हिजबुल्लाह वाले विड्रॉ करके गए और पीछे से सुरंगों के माध्यम से निकल के उन्होंने उनको अम्बुश करने की कोशिश करी, जिसके दौरान ये जो 10 सैनिक मारे गए और उसके पहले 8 सैनिक मारे गए इजराइल के। लेकिन अभी इजरायली फोर्सेस इनकी ये टेक्निक समझ गई है और इनकी सुरंगों को ग्रेजुअली और ग्रेजुएटेड मैनर से नकारा करके वो आगे बढ़ेंगे, ताकि हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल करके IDF के ऊपर नुकसान ना कर पाए। तो ये जो अभी ऑपरेशन, यानी जो गाजा में सर नजर आ रहा था, जहां पर इजरायली फोर्सेस बढ़ रही थी, इन सुरंगों को समतल करते हुए आगे का रुख किया जा रहा था, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी यहां पर नजर आ सकती है।